हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट से संबंधित कुल 85 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? अशफाकुल्ला खां, शौकत अली, मोहम्मद अली या फिर अजीजुद्दीन? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अशफाकुल्ला खां। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कि काकोरी कांड में शामिल होने की वजह से इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। और ये घटना कब की है? ये 1925 से घटना है। और इन्हें फांसी कब दी जाती है? 1927 में फांसी दी जाती है। और ये पहले प्रथम रिकॉर्डेड व्यक्ति मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दी जाती है। ठीक है, और अभी हाल ही फिलहाल में मोदी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या किया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई? 1901 में, 1905 में, 1911 में, 1912 में? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है, वैसे तो महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक है उसमें आंसर दिया हुआ है 1912, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए 1980 में। देखेंगे यहाँ पे कि 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंपम जो उस समय के तत्कालीन जो सम्राट होते, जॉर्ज पंचम, है ना, तो उस समय ये 1911 में घोषणा करते हैं कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की जाती है। तो यहाँ की भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कब की गई? तो 1911 में तो किया कि 12 दिसंबर को घोषणा उस दिन होती है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए कि 1912 ही होना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता जो ट्रांसफर हुआ 1912 में हुआ, क्योंकि 12 दिसंबर को तो घोषणा हुआ था। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब अब देखिए अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होते हैं, सम्राट जो होते हैं उसमें तत्कालीन जो सम्राट होते हैं जॉर्ज पंचम, उनके द्वारा ये घोषणा की जाती है, ठीक है, कि कोलकाता राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की जाती है। ठीक है, और वास्तविकता में 1900 कार्य जो कार्य शुरू होता है, इसका जो व्यवस्था शुरू होती है 1912 से शुरू होती है। तो इसका आंसर वैसे वर्णवाल की जो बुक है वो उनमें डी दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें आंसर क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस दिन घोषणा की गई थी, अब सवाल पर भी डिपेंड करता है किस तरह सवाल पूछा जा रहा है। किस दिन घोषणा की गई तो 1911 होना चाहिए था, और हस्तांतरित कब की गई तो ये 1912 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? सवाल है, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, 1909 में ये बिल पारित किया गया था। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो हम यहाँ देखेंगे कि जो अभिनव भारत का जो गठन है 1904 में जो हुआ था, तो ये हुआ था आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अभिनव भारत का गठन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये है अभिनव भारत है, इसे अभी कभी कभी लोग यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, यंग इंडिया सोसाइटी। ठीक है, अच्छा, किसके द्वारा स्थापना किया गया था ये? तो अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश, ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है, दोनों के द्वारा ये अभिनव भारत का गठन किया गया था 1904 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या फिर गुरदासपुर में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फिरोजपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने 23 मार्च
23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1920 में, 24 में, 28 में या फिर 1930 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928 में। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी संयंत्र मामले में फांसी दी गई थी? अभी बताया ऊपर में, है ना। किस अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी संयंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी? तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बटुकेश्वर दत्त? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ अशफाकुल्ला खां भी शामिल थे, है ना, तो उनको भी फांसी दी जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ऐसे स्थापना कौन कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे इससे जो स्थापना कर रहे हैं ये कर रहे हैं भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? भगत सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? आसान सा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, अशफाकुल्ला खां ने या फिर अबुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, राजनीति का तात्पर्य क्या था? धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्विहीन राजनीति या उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे देखेंगे कि जो गांधी जी का जो राजनीति का जो तात्पर्य था, उनका तात्पर्य ये था कि जन कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार जन कल्याण के लिए सक्रियता ही राजनीति का तात्पर्य था। नेक्स्ट है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के दौरान, 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? देखेंगे कि बिहार में जो तिनकठिया पद्धति पे जो चल रहा था, ठीक है, तो ये होता है आपका 1917 में। ठीक है, तो 1917 घटना है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जिसमें गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं। उसी समय इन्हें गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का दौरान ये आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 में हुआ था। ठीक है, बाकी खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ पे देखेंगे जो खिलाफत आंदोलन है वो 1919 से लेकर 1922 तक चलता है। और ये जो अली बंधु हैं, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के द्वारा ये चलाया जाता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये आपको बताना है कि किसने कहा था। इससे पहले यहाँ भी देखें थोड़ा सा, जो क्वेश्चन था कहाँ गया ये? हाँ, महात्मा गांधी के नाम के अनुसार राजनीति का ये क्वेश्चन 12, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो इनको महात्मा पहले किसने कहा था सबसे पहले? तो देखेंगे कि महात्मा को गांधी जी को महात्मा का उपाधि जो देते हैं वो कौन देते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं, ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पे सवाल क्या है, इस महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कब देते हैं ये? तो देखेंगे 1944 में देते हैं। ठीक है, कब? 1944 में। नेक्स्ट है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की? बताना है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी?
NM जोशी ने, VP वाडिया ने, या VV गिरी ने, या फिर SA डांगे ने। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, VP वाडिया ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया जो होम रूल लीग था उसको एक में कब मिला दिया गया था? 1916 में, 1918 में, 1920 में, या फिर 1923 में? तो यहाँ पे जो देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1920 में, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया था कौन सा लीग? होम रूल लीग, ठीक है। इसको एक में मिला दिया जाता है कब? 1920 में। वैसे देखेंगे कि होम रूल लीग की जो स्थापना होता है वो 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होता है, ठीक है। कब किया जाता है? 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे जब जालियांवाला बाग जनसंहार होता है 1919 में, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर अपनी जो नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिला था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा वो वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और इसी के बाद फिर एक कमेटी बनाई जाती है, हंटर आयोग, ध्यान रखना उस चीज़ को भी। नेक्स्ट है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का ही आदेश पर ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है उसी के आदेश पर गोलियां बरसाई जाती हैं। तो ये है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। तो यहाँ पे देखेंगे जो चौरी चौरा कांड जो होता है ना, चौरा चौरी जो कांड होता है कब होता है? 1922 में। कब होता है? 1922 में ये चौरा चौरी कांड होता है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को हिमालय से भूल बताई थी, ठीक है, और इसको समाप्त भी कर दिए थे। इसके बाद फिर इनका आलोचना भी होती है, ठीक है। ये चौरा चौरी कांड पता क्या हुआ था? भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को पूरा ही आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो जिंदा जल गए थे, है ना। तो इसी घटना के बाद वो इसे चौरा चौरी कांड के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसी के बाद ये महात्मा गांधी बताते हैं कि यह असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी इसे, ठीक है। और इसे वापस भी ले लेते हैं, जिसके बाद ये महात्मा गांधी बहुत आलोचना भी होती है इसमें, ठीक है। बाकी खेड़ा आंदोलन ध्यान रखना आपको 1918 में हुआ था, ठीक है। ये किसान आंदोलन से संबंधित था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसमें भी महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और किसान का मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है। और ये भी सफल रहता है खेड़ा आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, शौकत अली, या मोतीलाल नेहरू? यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास द्वारा 1927 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास देखते हैं क्योंकि 1927 में एक पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी का नाम क्या था? वो था स्वराज पार्टी, ठीक है। क्या नाम था उनका? स्वराज पार्टी। ये पूछा ये भी जा सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1927 में। किनके द्वारा किया जा रहा है? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट। हम देखेंगे यहाँ पर ए.ओ. इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक हैं ये ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है वो है आपका चित्तरंजन दास, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 23 नंबर,
31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि अर्धरात्रि को फहराए थे लेकिन किस नदी के तट पर? तो ये था रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसी दिन भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सी यहाँ पे सही है। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार इनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बारदोली आंदोलन जो होता है वो होता है आपका 1928 में 1928 में। ठीक है, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। और बारदोली आंदोलन ध्यान रखना है आपको किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। जबकि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में ही होता है। कब होता है ये असहयोग आंदोलन? 1920 में। ठीक है, और खेड़ा विद्रोह मैंने बताया था 1918 में। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ध्यान रखना है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कितने? 3। तो यहाँ पे पूछा गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे और तीसरा में नहीं लिए थे। सिर्फ एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 1932 में। ठीक है, तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन ध्यान रखना है। और 1931 में ध्यान देना है कि आपका ये महात्मा गांधी भाग लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग्स की रचना किसने की है? तो आसान सा सवाल है, किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, और साथ साथ में ध्यान रखना है कि बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय सॉन्ग है उसका भी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरा धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? बताना है कि किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार प्रसार के लिए किया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख लेंगे कि सबका अगर इसी पता चल जाए हमें तो आसानी से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में आता है। 1919 में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सूरत विद्रोह, तो ये होता है आपका 1844 में। कब होता है? 1844 में होता है। जबकि नौसेना विद्रोह होता है आपका 1946 में, और पूना पैक्ट होता है 1932 में, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है। तो क्रम मिला लीजिए, देखें यहाँ पे सबसे पहले सूरत विद्रोह होना चाहिए पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर होना चाहिए आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, और बाकी तीसरे नंबर पर होना चाहिए आपका पूना पैक्ट, और चौथे नंबर पर होना चाहिए आपका नौसेना विद्रोह। तो यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर पर सूरत विद्रोह। ठीक है,
दूसरे नंबर पर आपका रॉलेट एक्ट ठीक है, तीसरे नंबर पर पूना पैक्ट ठीक है, चौथे नंबर पर आपका नौसेना विद्रोह ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। जब भारत विभाजन के समय बताना है कि जब भारत विभाजन हो रहा था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेवी कृपलानी या सी राजा गोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेवी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश शासन के सामने रखा गया था, ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ये मांग रखा जाता है ब्रिटिश सरकार के सामने। ठीक, नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग और औपचारिक रूप से रखी थी। कराची अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, और बेलगाम अधिवेशन हम जानते हैं हम लोग कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में भी कौन अध्यक्षता कर रहे थे, वहाँ पे देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, रावी नदी के तट पर वहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं वो वाली ही घटना है। नेक्स्ट है 40 नंबर, में है निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल घोष। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी गई थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह क्या थी, कैसर हिंद, हिंद केसरी, राय बहादुर या राइट ऑनरेबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैसर हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा और या फिर बारदोली। यहाँ पे जो सही देखेंगे सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बारदोली। बारदोली जो आंदोलन था वो सरदार भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन ये सभी गांधी जी के नेतृत्व में ही किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः जो पंजाब केसरी कहा जाता है। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था। अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, ऊपर में ही, तो 1911 में। ठीक है, किस वर्ष बनाया गया था, तो 1911 में घोषित किया गया था। और उसमें के तत्कालीन सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम थे। नेक्स्ट है अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर JM सेनगुप्ता। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, JM सेनगुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 47वां मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1999 में, 1916 में, 1906 में या 1940 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1906 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 48 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? बताना है वो कौन सा सुमेलित है। पहला है मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस के द्वारा किया गया, दिल्ली संयंत्र केस रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया, नासिक संयंत्र केस बसंत कुमार विश्वास के द्वारा किया गया। कौन सा कोट यहाँ पे सही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला और दूसरा सही है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस शामिल होते हैं और दिल्ली संयंत्र केस में भी रास बिहारी बोस भी शामिल होते हैं, और नासिक संयंत्र केस में बसंत कुमार शामिल नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? बिहार से, मद्रास से, पंजाब से या फिर बंगाल से? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बंगाल से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन या फिर हिंद स्वराज? तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र शुरू किया गया था वो था आपका इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समाधान के से संबंधित था? बिहार के नील उत्पादक किसान, बिहार के कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर या बिहार के बुनकर या बिहार के कपास उत्पादक किसान? तो ऊपर में मैंने बताया कि ये नील उत्पादक से संबंधित था। 3 कट्ठे पद्धति वाला जो केस था, है ना, जिसमें 20 कट्ठा में से 20 एकड़ में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में काम करना होता था, नील की खेती करना ही होता था, जो किसानों के प्रति अंग्रेजों के द्वारा जो प्रेशर डाला गया था कि आपको करना ही है इतना में। नेक्स्ट है अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा से संबंधित था। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा जो था वो किससे संबंधित था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा दिए गए भाषण से, गदर आंदोलन से या फिर लाला लाजपत राय के भाषण में जिसके कारण उन्हें कैद किया गया और मंडले भेज दिए गए, और या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्साह मेहता द्वारा रेडियो पर की गई अभिव्यक्ति की आरंभिक पंक्तियों से? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गदर आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम या फिर लाला हरदयाल? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की। और ये भी ध्यान रखना है कि फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना होता है वो होता है 1904 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1904 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों घटनाओं पर विचार करना आपको। बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का कल्याण अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो आपको बताना है घटनाओं का क्रमिक क्रम में लगाना है आपको, काल क्रम के हिसाब से लगाना है कि कौन कौन सी घटनाएं कब हुई। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सी घटना कब होती है, ये देखते हैं पहले। बंगाल का विभाजन कब होता है? तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन देखते हैं कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, 1905 में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में, जबकि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में। और स्वदेशी आंदोलन होता है आपका 1905 में होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल का विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन 1905, यानी कि थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से कि कुछ डेट वाइज देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे 4 नंबर दिख रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्रम देखेंगे 1, 2 और ये 3 है। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से पहले ही है का घटना है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी?
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी, ये आपको बताना है। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, गदर पार्टी के समर्थन में, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तारी के विरोध में, या वैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए। तो यहाँ पर जो देखेंगे सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों का गिरफ्तारी के बाद विरोध शुरू हो जाता है और जलियांवाला बाग में लोगों का भीड़ जो है वहाँ पे भीड़ एकत्रित होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जनरल डायर के आदेश के द्वारा वहाँ पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं, बहुत कितने लोगों की न जाने हज़ार लोगों की मृत्यु हो जाती है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, मौलाना आज़ाद या सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, इधर व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इधर राजनीतिक दल का नाम दिया हुआ है, मिलान करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका B.R. अम्बेडकर। तो इनका संबंध देखेंगे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से संबंधित है इनका, जबकि सिकंदर हयात खां का संबंध आपका यूनियनिस्ट पार्टी से है आपका, और इनका ऑप्शन 3 चला जाएगा इधर। और फजलू खल का हक का जो है वो चला जाएगा इनका कृषक प्रजा पार्टी से, जबकि खलीक कुजमा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे, कौन थे? तो यहाँ बताना है कि तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एनी बेसेंट या फिर अली इमाम। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2 और 4 यहाँ पे ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल का शुभारंभ किया था? किसने भारतीय होम रूल का शुभारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या जीवी कृपलानी। तो होम रूल लीग का शुभारंभ किसने किया था? तो ये करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, और साथ साथ इनके साथ और कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जाने जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? स्वतंत्रता की मजदूरी, धार्मिक विरोधों का समाधान, शैक्षिक और सामाजिक सुधार, न्यायिक प्रणाली की संरचना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता को मंजूरी, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर कुछ अधिनियम दिए हुए, इधर कुछ वर्ष दिए हुए, संबंध बताना है कि कब की घटना है, कौन सी घटना कब की है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे रॉलेट एक्ट 1919 की घटना है ये, ठीक है। चौरा चौरी घटना ये 1922 घटना है, जबकि नमक कानून 1930 की घटना है, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें मात्र एक गांधी जी जिसमें शामिल होते हैं, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 1931 का घटना हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला के देख लीजिएगा कौन सा होगा। ए का 4 दिख रहा है, ए का 4 सभी में है, ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। तो बी का दिख रहा है 3, बी का 3 में सभी में दिख रहा है, सी का दिख रहा है 1, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 63। सवाल है, दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 में अप्रभावित रहा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक इसमें अप्रभावित रहा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, उसका आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लाइमेट एटली, विंस्टन चर्चिल, जेम्स बोल्ट या फिर रेडक्लिफ। तो देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? क्लाइमेट एटली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन से संबंध है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, किसने किया था? पिगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना किस
के स्थगन से संबंधित है? तो अभी बताया मैंने ऊपर में क्वेश्चन में कि ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये चौरा चौरी घटना कब होती है? 1922 में। ठीक है, जिसमें एक पुलिस स्टेशन चौकी को क्या किया जाता है? वहाँ पे आग लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरदार भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च संबंधित है आपका ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है या किस वर्ष की गई थी? 1920 में, 1915 में, 1917 में, 1940 में। तो हिंदू महासभा की जो स्थापना होती है वो होती है आपका 1915 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 70 का बी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खां या मोहम्मद इकबाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है 72 नंबर, 1930 में किसने इंडियन और रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सूर्य सेन ने या भगत सिंह ने? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सूर्य सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? तो ये प्रस्ताव पास कब की गई थी? 1900 देखेंगे यहाँ पे 40 में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो ये मनाए थे लोग 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष होती है? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना आप देखेंगे कि 1925 में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस घटना की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? ये आपको बताना है। रॉलेट एक्ट से, चंपारण सत्याग्रह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनकी सही कलानुक्रम में ज्ञात करना है आपको। रॉलेट एक्ट, सहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन घटना कब होता है। तो ये रॉलेट एक्ट होता है 1919 में, 1919 में, जबकि चौरा चौरी कांड होता है आपको 1922 में। ठीक है, सहयोग आंदोलन होता है आपको 1922 में, 1920 नहीं है, 1922 नहीं है, 1920 है ना। 1922 में तो चौरा चौरी कांड हुआ था। स्वराज पार्टी गठन कब होता है? 1923 में। तो देख लीजिए घटना किस तरीके से है। सबसे पहले रॉलेट एक्ट दिख रहा है 1 नंबर, इसको हटाइए ये दोनों। इसके बाद फिर 1913 1919 के बाद फिर देखेंगे 1920 है, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर तो ये दिख रहा है 1 2, ठीक है। और फिर 3 नंबर में, हाँ ठीक है, क्रम सही लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विपिन चंद्र पॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो विपिन चंद्र पॉल के बारे में देखेंगे कि वे कांग्रेस के नरम दल के संस्थापक सदस्य थे। तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, सही पूछा है ना? हाँ ठीक है। फिर है, नेक्स्ट है, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। तो ये गरम दल के सदस्य थे, नरम दल के नहीं थे, ये गरम दल के सदस्य थे। तो ये पॉइंट सही है, तो बी यहाँ पे सही दिख रहा है। और बाकी सी में क्या दिया हुआ है, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, ये भी गलत है। और वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी वहाँ सही है, ठीक है ना। 78 का बी सही है, बाकी सभी गलत है। 79 नंबर देख लेते हैं क्या है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो देखेंगे यहाँ पे कि फॉरवर्ड ब्लड का स्थापना किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया?
स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। 81 है, विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण है वायु है का नारा दिया। सवाल है कि विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया था। तो ये नारा देने वाले व्यक्ति थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है। 82 नंबर देखते हैं क्या है। निम्न में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। निम्न में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। तो ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध थे। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर लक्ष्मी सहगल। तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे भगत सिंह। नेक्स्ट 84 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता बताना है, कौन सा इसमें से एक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। तो इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई, गलत है। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था, ये भी गलत है। यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था, ये भी गलत है। भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उदाहरण के रूप में चिन्हित था, ये पॉइंट सही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान में भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया। सवाल है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया। महासंघ पर, परिसंघ पर, एकात्मक शासन प्रणाली पर या राज्यों का संघ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महासंघ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 क्वेश्चन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से बन सकते थे। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।